अस्सलाम वालेकुम। पहले वीडियो में मैंने सोलर पैरेलल और सीरीज़ के बारे में बात की। आज मैं बात करूंगा इन्वर्टर के कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं कि वो बहुत लाजमी है। अक्सर लोग जो इलेक्ट्रिशियन नज़र आते हैं वो ये गलती करें कि इन्वर्टर का सेटिंग सही तरीके से ना कर सके, तो फिर वो हमें बैकअप भी सही तरीके से नहीं दे सकता और वोल्ट भी नहीं उठा सकता, और जो बैटरी है वो भी सही तरीके से चार्ज नहीं कर सकता, सोलर का करंट भी हमें पूरा नहीं मिलता। अब बात करता हूँ आज जो डिजिटल जितने भी इन्वर्टर आई हुई है उसका सेटिंग तकरीबन सेम सेम है। अब पहले बात करता हूँ इन्वर्टर। जो ज़रूरी सेटिंग्स है, सबसे पहले इन्वर्टर में एक डिस्प्ले है, छोटा सा ऐसे एक डिस्प्ले, इसमें चार निशान होते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक गोल है। ठीक है, ये जो पहले वाला निशान है इसको एंटर बोलता है, ये इसको अप बोलता है, इसको डाउन बोलता है और इसको रीसेट बोलता है। ठीक है, ये चार बटन है इसमें। ऐसे इसका डिस्प्ले, और डिस्प्ले में अंदर सारा सेटिंग, बैटरी वोल्ट, बिजली वोल्ट, एम्पियर सब कुछ नज़र आ रहा है। इधर लिखा हुआ है 220, इधर लिखा हुआ है लोड 500, इधर बैटरी 25 और इधर एम्पियर 10, ऐसे लिखा हुआ है सारे डिस्प्ले में। सबसे पहले जब तुम सेटिंग करेंगे, सेटिंग नंबर 1, ये जो एंटर का बटन है इसको ऐसे 5 सेकंड, 5 सेकंड इस पे उंगलियां रखकर या 3 सेकंड रखकर, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ये ओब्लिक शो करेगा, ऐसे अन अप शो करेगा। तो फिर तुम ये अप का बटन दबाए तो 1 नंबर का सेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, खुल जाएगा। उस पे तकरीबन 3 ऑप्शन लिखे हुए है, एस, यू, बी। अगर दोबारा तुम एंटर के दबाइए, ठीक है, जब तुमने ऊपर की 1 नंबर आया, तुमने एंटर दबाया तो एस यू बी आया। फिर अप डाउन करेंगे तो दूसरी बार आता है यू बी एस, और तीसरा बार आता है बी यू एस। बस यही लफ्ज 3 तरीकों में है। इसका मतलब है सोलर, यू का मतलब है यूटिलिटी, और बी का मतलब है बैटरी। अगर तुमने अपना सोलर का सेटिंग एस यू बी की तरफ में सेट कर दिया, एस यू बी वाला ऑप्शन ऑन कर दिया, तो सबसे पहले सोलर आपको बिजली देता है, बाद में वाडा देता है। जब सोलर और वाडा दोनों खत्म हो जाए तो फिर बाद में बैटरी का काम शुरू हो सकता है, बैटरी आपको बिजली देता है। अगर तुमने यू बी एस पे सेट कर दिया तो सबसे पहले वाडा देता है यूटिलिटी, बाद में बैटरी देता है और बाद में सोलर। अगर तुमने बी यू एस में सेट कर दिया कि सबसे पहले बैटरी देता है, फिर वाडा देता है और फिर लास्ट में सोलर। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, हमारे इलाकों में ज़्यादा लोड शेडिंग है, तो दिन में जब सोलर चलता है तो हमें सोलर से बिजली चाहिए। जब रात आ जाए तो यू बैटरी और वाटर दोनों इकट्ठा हो जाए, जब बिजली है तो बिजली से भी हमें, हमारा जो बैटरी है वो हमें बिजली देता है, जब बिजली नहीं है तो बैटरी से काम चलता है। तो हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, इसमें बेस्ट ऑप्शन यही है। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है एम्पियर का। सबसे पहले आप अपने घर का जो एम्पियर है उसका मालूम करो कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा लोड कितना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 30 एम्पियर है सारा लोड, तुम कोशिश करो कि 30 एम्पियर की जगह पर 35 एम्पियर पे ये इसका सेटिंग नंबर 2 जो है ये सेट करो, तो आपको पता चल जाए कि हमारा जो लोड है ये 30 एम्पियर से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे कोई मुश्किल
ना बने, हमारा इन्वर्टर ट्रिप नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकता। इसलिए तो तुम 3-4 एम्पियर ज़्यादा अपना सेटिंग रखो। 3 नंबर जो सेटिंग है इसमें ऐसे 60 Hz लिखा हुआ है या 50 Hz लिखा हुआ है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जो एशियाई मुल्क है, इन सारों में तकरीबन 50 हॉरिजॉन्टल पे फ्रीक्वेंसी हमें मिलता है। इसलिए इसको चेंजिंग का ज़रूरत नहीं है। अगर 60 पे है तो 60 पे भी ठीक है और 50 पे भी ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है, इतना फर्क नहीं डालता। अब नंबर है 4। 4 नंबर पे आपको ऐसे लिखा हुआ है 24, 26, 28, 25, जो भी हिस्सा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपका बैटरी जो है 4 नंबर पे। अगर ये इनसे लिखे हुए आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाए कि ये बैटरी वाला ऑप्शन है। आपका बैटरी कितना तक चार्ज हो जाए और बाद में बंद हो जाए, कितना चार्ज होता है। ज़्यादातर लोग 28 या इसमें फुल भी लिखा हुआ है। इस डिस्प्ले को तुम ऑन करें और 4 नंबर पे तुम चले जाए तो उधर लिखा हुआ है 26, 28, 25, ठीक है, 24 और पुल। अगर पुल लिखे तो सबसे बेहतर पुल है। आपका बैटरी जैसे पुल हो जाए तो बस वो और चार्ज नहीं लेंगे, इन्वर्टर उसको चार्ज नहीं देता, वोल्टा से भी और सोलर से भी, ठीक है। अब नंबर है 5। 5 में लिखा हुआ है 22, तकरीबन 20 से शुरू होता है और 28 तक